नमन है बच्चों। डिजिटल लेक्चर सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम कर रहे थे शुकनासोपदेश है और उसमें आज ही हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। तो बच्चों इसमें आज हम इसे यहाँ से आरंभ करेंगे। इसमें शुकनास मंत्री चंद्रपीड़ को उपदेश दे रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं बच्चों से। अयमेव च अन्नास्वादित विषय रसस्य ते काल उपदेशस्य। यहाँ उपदेशस्य में षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग है, विषय रसस्य में भी षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग है। अयमेव यही है, अयम और एव इसमें साथ है, यही है, च और इससे आगे बच्चे जो पद दिया हुआ है ये क्या है, अन्नास्वादित क्या, विषय रसस्य। विषय रसों का अभी आस्वादन नहीं किया है, विषय रस के आस्वादन से रहित है। कौन? चंद्रपीड़। इसलिए क्या है, ते तुम्हारा, काल समय, उपदेश से उपदेश का, कि तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय उचित है क्योंकि तुमने अभी विषय रसों का आस्वादन नहीं किया है। अभी चंद्रपीड़ गुरुकुल से विद्या अध्ययन कर राजभवन में लौटे हैं, विषय रसों से दूर हैं, विषय भोगों से दूर हैं क्योंकि अभी उनके पास ऐश्वर्य धन नहीं आया। भावी राजा हैं, राजा बनने के बाद उनके पास ऐश्वर्य धन वैभव आएगा, लेकिन अभी नहीं है। तो कह रहे अनास्वादित विषय रसस्य, इस समय तुमने विषय रसों का आस्वादन नहीं किया है, तो यही समय तुम्हारे लिए उचित है। किसका? उपदेश का। ते से यहाँ किसका बोध हो रहा है? चंद्रपीड़ का। इससे आगे है कुसुम शर शर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमीव। इसका पद छेद करते चलते हैं बच्चों, साथ साथ ये पद है जलम, इसमें है एव। इससे आगे गलती उपदिष्टम, इसमें पद है गलती और साथ में दिया हुआ है उपदिष्टम। कुसुम शर, कामदेव के, कुसुम फूल पुष्प, शर बाण, फूलों के बाणों वाला कौन है? कामदेव। कामदेव के शर बाणों के प्रहार से जर्जरिते जर्जर हुआ, टूटा हुआ, हृदय हृदय में ही, क्योंकि गलती उपदिष्टम, उपदेश गल जाता है, बह जाता है। उपदेश किस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश नहीं करता? जिसका हृदय कैसा होता है? बाणों के प्रहार से जर्जरित हो। कामदेव के बाणों के प्रहार से जिसका हृदय टूटा हुआ है, जर्जरित है, ऐसे हृदय में उपदेश बह जाता है, अर्थात ऐसा उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाता है मनुष्य। और किसके समान बह जाता है? कि जलम ईव, जल के समान। जैसे छलनी में पानी का रुकना असंभव है, पानी नहीं रुक पाता है, उसी प्रकार से कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय में भी गुरु का उपदेश बह जाता है, ठहरता नहीं है। अब हृदय जर्जर हो गया है, टूट चुका है, तो ऐसे हृदय में उपदेश कहाँ से प्रवेश करेगा? नहीं होगा। तो कह रहे कि तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय है क्योंकि अभी तुम्हारे हृदय में काम भाव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय भी नहीं है। तो ये उपदेश क्या है? तुम्हारे अंदर सरलता से प्रवेश कर जाएगा, अन्यथा यह क्या है? उपदेश बह जाता है। इससे आगे कह रहे हैं अकारण च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वय श्रुतम व विन्यस्य। यह पद क्या है बच्चों? इसमें दुष परकृते विसर्गे, इससे आगे है अन्वय। अकारण च, कारण नहीं, भवति होता, भवति भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। कहने कि कारण नहीं होता है किसका? दुष्ट प्रकृति, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का। कहने अन्वय, अन्वय से यहाँ क्या अर्थ है? वंश। और श्रुतम से बच्चों यहाँ क्या अर्थ है? शास्त्र का ज्ञान, विद्याध्ययन। वा अथवा विन्य से विन्यता का, विनम्रता का, सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता है। शुकनास मंत्री कहने कि किसी का भी वंश और श्रुतम, शास्त्रों का ज्ञान, उसके विनय का कारण नहीं होता है। अर्थात शास्त्रों को पढ़ लेने से और उच्च कुल में उत्पन्न होने से विन्यता नहीं आती है, ये कहना चाह रहे हैं। ऊंचे कुल में जन्म लेने से या विद्या अध्ययन करने से विन्यता का कोई लेना देना नहीं है। ऊंचे कुल में भी दुष्ट व्यक्ति हो सकता है और नीचे कुल में भी, छोटे कुल में भी विनयशील व्यक्ति भी हो सकता है।
तो विन्यता का कोई लेना देना नहीं है, किससे? अन्वय से और श्रुतम से, वंश से और शास्त्रों के ज्ञान से, क्योंकि वंश और विद्या विनम्रता का कारण नहीं है। दुष्ट स्वभाव जो मनुष्य को वो विनम्र नहीं बनाता है। देखिए कहा भी गया, अतीते ही गुणान सर्वान स्वभाव मूर्धि न वर्तते। सभी स्वभाव जो है, जितने भी गुण हैं उनमें स्वभाव ही मूर्धन्य रहता है, शिखर पर रहता है। तो यहाँ दुष्ट प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होगा तो वह, यह कोई जरूरी नहीं है कि वह ऊंचे कुल में ही उत्पन्न हो, छोटे कुल में भी हो सकता है। तो शुकनास मंत्री कह रहे कि वंश और विद्या का ज्ञान विन्नता का कारण नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं वह चंद्रापीठ से कि तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हो, तुमने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का ज्ञान लिया, तुम अभी भी गुरुकुल से लौटे हो। तो इन दोनों के होने से है कोई जरूरी नहीं कि तुम में भिन्नता आए। कब? राजा बनने के बाद। इससे आगे कह रहे हैं, चंदन प्रभवो न दहति किम अनल। अब बच्चों इसी बात को ही शुकनास मंत्री अब यहाँ उदाहरण से समझा रहे हैं। किस बात को? कि विन्यता का अन्वय से और श्रुत से कोई लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं? चंदन प्रभवो, चंदन से उत्पन्न, न नहीं, दहती जलाती है, किम क्या? अनलय आग। अब इस पद में क्या है? किम है और साथ में अनलय, अनलय अग्नि। चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या नहीं जलाती है? अर्थात सब कुछ जलाती है। अब चंदन की लकड़ी शीतल होती है पर फिर भी अग्नि जलाती है, अर्थात तुम ऊंचे कुल में उत्पन्न हो पर फिर भी तुम में दोष आ सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि चंदन से उत्पन्न जो अग्नि है वह क्या नहीं जलाती, अर्थात सब कुछ जला देती है। इससे आगे कह रहे हैं, किम वा प्रशम हेतु नापि न प्रचंड तरी भवती वडवानलो वारिणा। किम क्या? वा अथवा, प्रशम का हेतु ना। प्रशम, शम क्या होता है बच्चों? शांत करना। अब इसमें आगे देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, अच्छी प्रकार से जो शांत करे। हेतुना जो कारण है, यहाँ हेतुना में भी तृतीया विभक्ति है और साथ ही देखिए यहाँ वारिणा अर्थात जल, वारी क्या? जल है, यहाँ पर भी तृतीया का एक वचन का प्रयोग है बच्चों इसमें। तो जल जो है वह शांत करने का कारण है। किसका? अग्नि को। अग्नि को बुझाने के लिए जब जल डाला जाता है तो अग्नि बुझ जाती है, लेकिन कह रहे वडवानलो, वडवानल तो और अधिक प्रचंड हो जाती है। वडवानल से तात्पर्य क्या है? समुद्र की आग से। अब कोई भी अग्नि हो वो जल के द्वारा सरलता से बुझ जाती है, लेकिन जो समुद्र की आग है, जो वडवानल है, वह तो वारिणा प्रशम हेतुनापि, जल के शांत होने का कारण भी विद्यमान है, लेकिन किम क्या? वह और अधिक प्रचंड तरी न भवती, प्रचंड नहीं होती, और अधिक नहीं जलती है, अर्थात अधिक जलती है। समुद्र में लगी हुई आग, वहाँ पानी होता है, लेकिन पानी होने पर भी क्या है? वहाँ उसमें वो शांत नहीं होती है। कारण तो वहाँ है, जल तो है वहाँ, प्रशम का हेतु है कौन? वारी, जल, लेकिन उसके बाद भी वह शांत नहीं होती, आसानी से शांत नहीं होती और अधिक प्रचंड हो जाती है। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे शुकनास मंत्री कि हे चंद्रापीड़, तुम बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुए हो, तो धन को पाकर, ऐश्वर्य को पाकर तुम अभी राजा बनने वाले हो, तुम्हारे पास धन ऐश्वर्य आएगा तो तुम में दुष्टता और अधिक आ सकती है। ऊंचे कुल में पैदा हुआ भी क्या, उसके पास भी जो है दुष्टता और अधिक आ सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। यदि आम मनुष्य होगा, आम जन होगा, तो वह उचित या अनुचित कोई भी कार्य करे तो उसे रोकने वाला राजा उसे रोकने वाला होगा, लेकिन यदि राजा का ही पुत्र अर्थात चंद्रापीड़ कोई कार्य उचित या अनुचित करे तो उसे कौन रोकेगा? कोई नहीं। तो यह कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में उत्पन्न होकर भी, पैदा होकर भी, धन को पाकर भी तुम में और अधिक दुष्टता आ सकती है, जिस प्रकार से श्रम का हेतु है कौन? जल, उसके बाद भी जो है वडवानल और अधिक प्रचंड हो जाती है। अब बच्चों यहाँ ये जो पद आया है इसमें वडवानल आया है, इसका वर्णन मत्स्य पुराण में दिया हुआ है। इस वर्णन में मत्स्य पुराण में बच्चों एक कथा इससे जुड़े हुए है। कहते हैं एक बार औरव नामक मुनि अग्नि में अपना उरु अर्थात जांग डालकर कुछ से मंथन करने लगे। अनंतर उनके उरु से अग्नि उत्पन्न हुई जो संसार को जलाने लगी। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो मुनि को किसी तरह शांत किया और उस अग्नि को समुद्र गर्भ स्थित वडवा के मुंह में स्थापित कर दिया।
वडवा यहाँ पर ये जो पद है बच्चों, इसका क्या अर्थ है? घोड़ी। देखिए यहाँ वडवा ये क्या है? घोड़ी का नाम है ये। और अनल क्या होता है? अग्नि, इसलिए इसका नाम क्या है? वडवानल। घोड़े के मुंह में स्थापित करके उसके भक्ष्य के लिए समुद्र का जल निर्दिष्ट कर दिया, तभी से बच्चों ये वडवानल नाम कहा जाने लगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अब बच्चों यहां से शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ को गुरु के उपदेश का महत्व बता रहे। गुरु उपदेशश्च, इसका पच्छेद करते हैं। गुरु उपदेश च नाम, इससे आगे है पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन शमम अजलम स्नानम। ये पद क्या है बच्चों? अंत में अजलम स्नानम। और यहाँ ये बच्चों क्या है? अखिल, इससे आगे ये मल प्रक्षालन और ये शमम। गुरु का उपदेश च और नाम, नाम जो गुरु का जो उपदेश का जो नाम है वह क्या है? अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। गुरु का उपदेश कैसा है? जो बिना जल का स्नान है। अब जल से स्नान किया जाता है, जल से स्नान करने पर शारीरिक शुद्धि हो जाती है, लेकिन गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान है, अर्थात ये आंतरिक शुद्धि करता है, विचारों में शुद्धता लाता है। गुरु का उपदेश भीतर से अंतःकरण को स्वच्छ करता है। जैसे जल के स्नान करने से शारीरिक शुद्धि होती है, उसी प्रकार से गुरु के उपदेश से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तो कह रहे हैं यहाँ पुरुषाणाम, पुरुषों के, अखिल संपूर्ण सारे, मल मलों को, प्रक्षालन धोने में, शमम समर्थ है क्या? गुरु का उपदेश। तो बच्चों इसमें यहाँ मल, इससे क्या तात्पर्य है? काम क्रोध दोष इत्यादि, उन दोषों से तात्पर्य है कि गुरु का उपदेश कैसा है? जो बिना जल का स्नान है, जो पुरुषों के सारे मलों को, काम क्रोध दोषों को धोने में समर्थ है, ऐसा गुरु का उपदेश है जो आंतरिक शुद्धि करता है। इसके बाद आगे कह रहे अनुपजात पलित आदि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। इसका पच्छेद पहले कर देते हैं बच्चों, ये इसमें है अनुपजात यहां तक। इसके बाद आगे है पलित आदि, और उसके बाद है बच्चों वैरूप्यम, और इसके आगे क्या दिया हुआ है? अजरम। जर क्या होता है? बुढ़ापा। अजरम, बुढ़ापे से रहित, वृद्धत्वम है क्या? गुरु का उपदेश। इसे हम अंत में से लेते हैं, ये सरलता से समझ आ जाएगा बच्चों। गुरु का जो उपदेश है वो बुढ़ापे से रहित वृद्धत्व है, अर्थात वृद्धावस्था से रहित वृद्धत्व। वृद्धत्व का यहाँ क्या अर्थ है? बड़प्पन है, यानी कि अनुपजात, उत्पन्न नहीं हुए हैं। पलित आदि, बालों के सफेद होने इत्यादि का। वैरूप्यम, कुरूपता। ये कैसा बुढ़ापा है गुरु का उपदेश? जिसमें बाल श्वेत नहीं होते हैं, जिसमें वैरूप्यम नहीं आता, जिसमें कुरूपता नहीं आता है, कुरूपता नहीं आती इसमें। अब जब व्यक्ति वृद्ध होगा तो बाल भी श्वेत हो जाएंगे, त्वचा भी ढीली पड़ने लगेगी, लेकिन इन सब दोषों से रहित गुरु का उपदेश है। यहाँ वृद्धत्वम से तात्पर्य है बड़प्पन से, बुढ़ापे से। वृद्धता को दिए बिना अनुभव बड़प्पन दे देता है गुरु का उपदेश, ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आगे है बच्चों इसमें अनारोपित मेदो दोषम गुरु कर्णम। मेदो दोषम, मेदो का क्या अर्थ है? चर्बी, दोषम दोष से युक्त हो जाने पर। अब चर्बी रूपी दोष वाला, मेदो दोषम चर्बी रूपी दोष वाला, गुरु कर्णम भारीपन है, महता है। और आगे क्या लिख रहे हैं इसमें? अन्न आरोपित, न बड़ा हुआ, जिसका आरोपण नहीं हुआ है, न बड़े हुए, चर्बी रूपी दोष वाला गुरु कर्णम है, भारीपन है, महता है। अब चर्बी के बढ़ने से क्या होता है? मोटापा आ जाता है, भारीपन आ जाता है। लेकिन ये गुरु का उपदेश कैसा है? जो न बढ़ी हुई चर्बी वाला है, अर्थात ये भारी तो बनाता है लेकिन ये चर्बी नहीं बढ़ाता, अभी तो हमारे व्यक्तित्व को और भी अधिक महान बनाता है, विचारों को भारी बनाता है। ये ऐसा गुरु का उपदेश है।
इससे आगे कह रहे हैं असुवर्ण विरचन। ये देखिए इसमें है असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम। यहाँ ये पद है बच्चों अग्राम्यम, और यहाँ है बच्चों ये कर्ण आभरणम। आभरणम क्या होता है? आभूषण। कर्ण कान का आभूषण है क्या? गुरु का उपदेश। अग्राम्यम सुंदर श्रेष्ठ। अग्राम्यम का क्या अर्थ है? जो सुंदर है, जो श्रेष्ठ है। असुवर्ण विरचनम, सुवर्ण सोने से, विरचनम बना हुआ साथ में, लेकिन इसमें आगे अ लगा दिया, जो सोने का बना हुआ नहीं है। ऐसा कान का आभूषण है गुरु का उपदेश, जो बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही सुंदर है। कान की शोभा बढ़ाता है, अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं, अच्छे विचार प्रवेश कराता है। कौन? गुरु। गुरु का उपदेश। तो गुरु का उपदेश कानों का आभूषण है, लेकिन बिना सोने का बना हुआ है, और साथ ही वह श्रेष्ठ है, सुंदर है। इससे आगे कह रहे अतीत ज्योतिरालोक है। इसमें क्या है बच्चों? ये पद ज्योति, साथ में बच्चों इसमें आलोका। अतीत जो चला गया, ज्योति जिसकी ज्योति चली गई, अर्थात ज्योति से रहित, आलोक है, प्रकाश है। आलोक का क्या अर्थ है? प्रकाश। गुरु का उपदेश कैसा है? ज्योति से रहित प्रकाश है। ज्योति अतीत आलोक है, ज्योति से रहित प्रकाश है गुरु का। अब कैसे है? गुरु का उपदेश प्रकाशित करता है हमारे भविष्य को, लेकिन बिना प्रकाश के। हमारे भविष्य को प्रकाशित करता है, उन्नत करता है, संवारता है, ऐसा गुरु का उपदेश होता है, लेकिन बिना प्रकाश के। इससे आगे कह रहे न उद्वेग कर प्रजागर। अब देखिए इसका पच्छेद करते हैं बच्चों। पहले ये न उद्वेग करा, और यहां बच्चों इसमें प्र साथ में दिया जागर है। जागर क्या होता है? जागरण, जागना। इसके आगे प्र उपसर्ग लगा हुआ है, अर्थात अच्छी प्रकार से जागना। न नहीं उद्वेग करे। उद्वेग करे का क्या अर्थ है? व्याकुलता, अशांति। गुरु का उपदेश जागरण करता है, जगाता है, लेकिन व्याकुलता नहीं देता, अशांति नहीं देता, और अच्छी प्रकार से जगाता है। गुरु का उपदेश प्रजाग्रह है, अच्छी प्रकार से जगाता है, लेकिन बिना व्याकुलता के। अब जिसकी निंद्रा पूरी नहीं हुई, यदि उसे जगाया जाए तो उसे व्याकुलता होती है, अशांति होती है, लेकिन गुरु का उपदेश तो अच्छी प्रकार से जगा देता है, बिना व्याकुलता के, बिना बेचैनी के। इससे आगे कह रहे हैं विशेषण राज्ञां, विशेष रूप से राजाओं के लिए। ये विशेष रूप से राजाओं के लिए। इसके बाद विरला ही क्या होता है बच्चों? क्योंकि विरला, विरल ही होते हैं, कम ही होते हैं। तेषाम उपदेष्टारय, यहां पर ये पद है तेषाम, साथ में दिया हुआ उपदेष्टारय। उपदेष्टारय उपदेश देने वाले, तेषाम इन राजाओं को, ऐसे लोगों को। विरले ही होते हैं जो इन राजाओं को उपदेश देते हैं। यहाँ उपदेष्टारय में प्रथमा का बहुवचन, और साथ ही यहाँ देखिए जो इसमें पद आया है विरला, इसमें भी प्रथमा का बहुवचन है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो इन राजाओं को उपदेश देते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। राजाओं को उपदेश देने का सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होता। शुकनास मंत्री यहाँ विद्वान हैं, अनुभव रखते हैं, और इतना सामर्थ्य रखते हैं कि वे भावी चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं विरले ही होते हैं जो राजाओं को इस प्रकार का उपदेश देते हैं। इसके बाद आगे कह रहे हैं प्रति शब्दक ईव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात। यहां पर इसका पच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यह है पद है राजवचनम, इससे आगे है अनुगच्छति। प्रतिध्वनि के समान राजवचनम, राजा के वचनों को, राजा की आज्ञा को अनुगच्छति अनुसरण करते हैं जनो, जन भयात, भय के कारण। यहाँ बच्चों इस गद्य भाग में, अब इस पैरे में यहाँ पर राजाओं की प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इसमें कह रहे कि प्रतिध्वनि के समान
लोग भय से राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं। राजा ने चाहे उचित कहा चाहे अनुचित कहा, सही या गलत जो भी कहा, उसका अनुसरण करते हैं केवल भय के कारण, कहीं राजा उन्हें सजा न दे दे। इस भय के कारण सभी जन अनुसरण करते हैं। जैसे किसके समान कह रहे हैं? प्रतिध्वनि के समान। तो यहां कह रहे कि हे चंद्रापीठ, तुम ऐसे राजा मत बनना कि लोग भय के कारण ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करें। इससे आगे कह रहे हैं बच्चों इसमें उद्दाम, आगे दर्प, श्वेतु, स्थगित, श्रवण, विवराश्च। यहाँ विवराश्च उपदिश्य मानम अपि पद है, ये पद है बच्चों इसमें, विवराह च। और इससे आगे क्या है? उपदिश्य मानम अपि ते न शृण्वन्ति, ते न शृण्वन्ति, वे राजा लोग नहीं सुनते हैं। ते, ठीक है, राजा लोग सुनते नहीं क्या उपदेश? यदि कोई उन्हें हितकारी बात कहे तो ये राजा लोग सुनते नहीं हैं। उपदिश्य मानम अपि, उपदेश दिए जाते हुए भी। यहां पर बच्चों इसमें अंत में क्या है? अपि दिया हुआ है, यह पद है उपदिश्य मानम, इससे आगे अपि, उपदेश दिए जाते हुए भी ये राजा लोग सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं? उनका कारण क्या बता रहे हैं यहाँ पर शुकनास मंत्री कहते हैं उद्दाम, बड़े हुए, दर्प, अहंकार के, श्वेतु, सूजन, बड़े हुए अहंकार रूपी सूजन से, स्थगित, रुके हुए, श्रवण विवराह, कानों के छेद वाले, च, और, कि ये राजागण कैसे हो जाते हैं? अहंकार की गर्मी से, घमंड के कारण इनके पास ऐश्वर्य आ जाता है, धन वैभव आ जाता है, और उसके अहंकार की गर्मी से इनके कान जो है वो इतने अधिक सूज जाते हैं कि ये आम जन की बात को भी नहीं सुनते हैं, अहंकार के कारण नहीं सुनते हैं। तो यह कह रहे कि मानो ये हितकारी बातों को क्यों नहीं सुनते हैं, प्रजाजनों की बात को क्यों नहीं सुनते हैं? यदि कोई व्यक्ति राज्य के हित में बात कहता है, क्यों नहीं सुनते हैं? ऐसा लगता है कि इनके जो कान हैं, कान के जो श्रवण के जो विवर हैं वह स्थगित हो गए। स्थगित का अर्थ के बच्चे रुके हुए, और किसके कारण हो गए? कह रहे हैं कि बड़े हुए अहंकार के, अहंकार रूपी सूजन के कारण। अहंकार इतना अधिक बढ़ गया है इनके कानों में, जो श्रवण जो विवर हैं, जो छेद हैं, वह सूजन के कारण रुक गए हैं और आम जन की बात को ये नहीं सुनते हैं इसके कारण से। इससे आगे कह रहे हैं शृण्वन्तो अपि च, और, शृण्वन्तो अपि, सुने जाते हुए भी। शुकनास मंत्री कह रहे हैं कि पहले तो ये राजा लोग सुनते ही नहीं हैं, और यदि ये सुन भी लेते हैं तो कह रहे कि सुने जाते हुए भी, च, और, गज निमिलितेन अवधीर्यन्त। यहाँ पर ये पद है बच्चों अवधीर्यन्त, खेदयन्ति, हितोपदेश दायिनो गुरुन। सुने जाते हुए भी ये खेदयन्ति, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। किसे? गुरु को। गुरु कैसा है? हितोपदेश दायिनो, हितकारी उपदेश देने वाले गुरु को। तो यहाँ पर ये बच्चों गुरु का विशेषण है, ये जो इसमें पद आया है, गुरु का विशेषण है। हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को भी ये कष्ट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। अब किसके समान देखिए कह रहे हैं कि अवधीर्यन्ते, अवहेलना करते हुए, उपेक्षा करते हुए। किसके समान कह रहे? गज निमिलितेन, हाथी के समान, निमिलितेन, आंखें मूंद कर, अवहेलना करते हुए। सुनते नहीं हैं, गुरु के उपदेश की अवहेलना करते हैं, और ये नाटक क्या करते हैं कि जैसे ये सुन रहे हैं लेकिन ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो ये हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को क्या है? पीड़ा ही पहुंचाते हैं। जैसे हाथी अपनी आंखें मूंद कर उपेक्षा करता रहता है, अवहेलना करते रहते, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी करते हैं। यहाँ राजाओं के प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण है बच्चों इसमें। इससे आगे क्या कह रहे? अहंकार, दाह, ज्वर, मूर्छा, अंधकारिता, विहवला ही राज प्रकृति। अहंकार रूपी दाह ज्वर से, तेज बुखार से उत्पन्न जो मूर्छा है, उस मूर्छा के कारण अंधकारिता, अंधकार युक्त, अर्थात विवेक से रहित हो जाते हैं ये राजागण। किस कारण से? क्योंकि इनके पास धन ऐश्वर्य इतना आ जाता है कि इन्हें अहंकार हो जाता है, और उस अहंकार के दाह ज्वर से उत्पन्न जो मूर्छा है, तेज बुखार से उत्पन्न जो मूर्छा है, उसके कारण
ये विवेक रहित हो जाते हैं, अंधकार युक्त हो जाते हैं, विह्वला व्याकुल हो जाते हैं। ही क्योंकि राज प्रकृति राजाओं का स्वभाव, राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी तेज बुखार के कारण उत्पन्न मूर्छा के कारण क्या है, विवेक से रहित हो जाता है और विह्वला व्याकुल या चंचल हो जाता है। ऐसा इन राजाओं का स्वभाव हो जाता है। और ये किसके कारण होता है, अत्यधिक धन आने के कारण। तो अगर हे चंद्रापीठ तुम्हारे पास भी धन आने वाला है, मैं समझाना क्या चाहते हैं कि तुम भावी राजा हो, तुम्हारे पास भी ऐश्वर्य आएगा, धन आएगा, लेकिन तुम्हें अहंकार नहीं करना है। इससे आगे कह रहे अलीक अभिमानो उन्माद कारिणी धनानी। अलीक झूठा, अभिमान अभिमान, इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। पहले इसमें क्या पद है, ये इसमें पद दिया हुआ है अभिमान, साथ में है उन्माद कारिणी, यहां से है ये पद। धनानी, ये धन वैभव। अलीक अभिमान, झूठे अभिमान, और उन्माद कारिणी अर्थात पागलपन को, उन्मत्ता को ही उत्पन्न करने वाले होते हैं। धन वैभव से क्या आता है, झूठा अभिमान आ जाता है, साथ में उन्मत्ता आ जाती है, पागलपन आ जाता है धन के कारण। इसके बाद आगे कह रहे हैं राज्य विष, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न के तंद्रा, आलस्य को ही प्रदान करने वाली होती है, आलस्य को देने वाली होती है। कि ये जो राजलक्ष्मी होती है, जो धन वैभव आता है, इस राज्य रूपी विष के विकार से क्या आ जाता है, तंद्रा। तंद्रा ही प्रदान होती है, तंद्रा ही मिलती है, आलस्य ही आता है इससे। ये कहना चाह रहे हैं कि धन वैभव के आने से मैंने बहुत कम ही ऐसे राजा देखे हैं जिनमें अहंकार नहीं आता है। ये कहना चाह रहे हैं शुकनास मंत्री कि राजलक्ष्मी के आने पर ये जो राज्य रूपी जो विष आता है, इसके विकार से तो तंद्रा आने लग जाती है, तंद्रा ही मिलती है इस राजलक्ष्मी से। इसके बाद बच्चों इससे आगे कह रहे हैं आलोकयतु तावत कल्याण अभिनिवेशो लक्ष्मी में प्रथमम। यहां पर इसमें साथ में पद दिया हुआ है बच्चों, अभिनिवेशो। इससे पहले कल्याण, और इससे आगे बच्चों क्या है, इसमें यहां पद है लक्ष्मीम एव। कल्याण अभिनिवेशो, कल्याण में अपने आप को लगाने वाले, कल्याण की अभिलाषा वाले, जो कल्याण चाहते हैं, ऐसे सबसे पहले इस लक्ष्मी को ही देख ले। यहाँ बच्चों अब इस गद्य भाग में यहाँ लक्ष्मी के दोषों का वर्णन कर रहे हैं कि लक्ष्मी कैसे। सबसे पहले सर्वप्रथम यहाँ शुकनास मंत्री लक्ष्मी के बारे में ही बता रहे हैं। इससे आगे कह रहे हैं इयम ही सुभट खड़ग मंडलो उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी क्षीर सागरात। अब बच्चों इसमें क्या है, लक्ष्मी को क्या कहा है, भ्रमरी, यह विशेषण है। लक्ष्मी कैसी है, जो भ्रमरी है। लक्ष्मी को यहां भ्रमरी कहा है। और क्या कह रहे हैं कि यह भ्रमरी क्यों कहा बच्चों, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती है, चंचल है, भ्रमरी की तरह ही यह विचरण करती रहती है। कह रहे कि इयम ही का क्या अर्थ है, क्योंकि, इयम यह कौन, ये लक्ष्मी। सुभट जो अच्छे योद्धा हैं, कुशल योद्धाओं के, खड़ग मंडल। अब देखिए इसमें क्या है, ये खड़ग क्या है बच्चों, तलवार, तलवार। मंडल का क्या अर्थ है, समूह। अब इसके साथ में यह पद क्या दिया हुआ है, ये है मंडल, और इसके बाद यहां है उत्पलवन। कुशल योद्धाओं के तलवार समूह रूपी उत्पलवन, कमलवन में विभ्रम घूमने वाली भ्रमरी भौरी रूपा लक्ष्मी, यह लक्ष्मी क्षीर सागरात, क्षीर सागरात, क्षीर सागर से। अब बच्चों यहां पर जो वर्णन है इसमें
यहाँ लक्ष्मी की क्षीर सागर से उत्पत्ति की पौराणिक कथा की ओर संकेत किया गया बच्चों। इसमें देखिए, इसमें है सबसे पहले लक्ष्मी अपने साथ, लक्ष्मी के अंदर जो गुण हैं वो कहाँ से ग्रहण किए हैं? समुद्र मंथन के समय जो वस्तुएं निकली हैं उनसे मानो लक्ष्मी ने गुणों को ग्रहण कर लिया, एक एक गुण सभी से ले लिया। अब इसका वर्णन इसमें आगे आ रहा है। पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, पारिजात पल्लवेभ्यो रागम। रागम क्या होता है बच्चों? आसक्ति। लक्ष्मी ने आसक्ति को कहां से ग्रहण किया? पारिजात वृक्ष के पत्तों से। पल्लवेभ्यो का क्या अर्थ है बच्चों? पत्ते, पत्तों से, पल्लवों से। अब यहां इसमें जो ये पारिजात का वृक्ष है ये 5 देव वृक्षों में से एक वृक्ष है बच्चों। कितने हैं? 5 हैं देव वृक्ष। ये हैं कल्प वृक्ष, मंदार, हरिचंदन, संतानक। 4 ये हो गए बच्चों और एक ये पारिजात का है। तो पारिजात के वृक्ष के पत्तों से लक्ष्मी ने आसक्ति को ग्रहण किया है, राग को ग्रहण किया। इससे आगे कह रहे इंदु शकलाद एकांत वक्रताम, इंदु शकलाद एकांत वक्रताम। इंदु अर्थात चंद्रमा के, शकलाद क्या होता है बच्चों? कला से, अंश से। यह पद क्या है इसमें? शकलाद। इसके बाद आगे इसमें दिया हुआ है एकांत वक्रताम। वक्रताम क्या होते? टेढ़ापन, कुटिलता। एकांत वक्रताम, एकमात्र जो कुटिलता है, जो टेढ़ापन है, वो कहाँ से ग्रहण किया है? चंद्रमा के अंश से, उसकी कला से, शकलाद से। तो समुद्र मंथन के समय चंद्रमा जब निकले थे तो उससे लक्ष्मी ने क्या ग्रहण कर लिया? वक्रता को, टेढ़ापन को। और जो पारिजात का जो वृक्ष निकला था उसके पत्तों से क्या ग्रहण कर लिया? आसक्ति को। इसके बाद बच्चों इसमें आगे अब देखिए, इसके बाद समुद्र मंथन से जो वस्तुएं निकली हैं उनसे भी लक्ष्मी ने ग्रहण किया। कौन सा गुण किया देखते हैं। यहाँ सबसे पहले इसमें क्या कह रहे हैं? अब यहाँ उच्चई शर्वसा चंचलताम, इसमें पद है, इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यह पद क्या है? अंत में क्या दिया हुआ है? चंचलताम। और इससे आगे है उच्चई, यह है सर्वश, यह पद है इसमें। और साथ में बीच में ये इसमें जुड़ गया है चंचलताम में। ये उच्चई शर्वा जो नाम है बच्चों इसमें, ये घोड़े का नाम है। और ये किसका घोड़ा? इंद्र का घोड़ा है। इंद्र के घोड़े का नाम है उच्चई शर्वा। उससे क्या ग्रहण किया इस लक्ष्मी ने? चंचलता को। अब देखिए, घोड़ा जो है वो चंचल होता है, तो लक्ष्मी ने जो चंचलता का स्वभाव लिया है वो उच्चई शर्वा नामक घोड़े से लिया है। किसका घोड़ा है बच्चों? ये इंद्र का। लक्ष्मी ने जो चंचलता ली है वो घोड़े से लिया। घोड़ा चंचल होता है, एक स्थान पर ठहरता नहीं है, तो चंचलता कहाँ से आई है लक्ष्मी में? उच्चई शर्वा नामक घोड़े से। इसके बाद कह रहे कालकुटान मोहन शक्तिम। कालकुटान, कालकूट विश्व, कालकूट विश्व से मोहन शक्ति, मूर्छित करने की शक्ति, वश में करने की शक्ति। अब यह जो कालकूट जो विश्व है ये भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया। भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। तो जो कालकूट विश्व है इससे क्या गुण ग्रहण किया है लक्ष्मी ने? वश में करने की शक्ति, मूर्छित करने की शक्ति। लक्ष्मी इतना सामर्थ्य रखती है, किसी को भी अपने वश में कर लेती है। लक्ष्मी को देखकर मनुष्य में लालच आ जाता है, दोष आने लग जाते हैं। जैसे धन वैभव आता है दोष आने लग जाते हैं। तो वश में करने की शक्ति इसने यहाँ कालकूट विश्व से ली है। मदिराया मदम, मदिरा से मद को लिया है। मद क्या होता है? अहंकार, नशा। वो कहाँ से ग्रहण किया? मदिरा से। अब देखिए, मदिरा पीने पर, मदिरा का पान करने पर नशा हो जाता है, तो यह गुण इसने मदिरा से लिया है। लक्ष्मी के आने पर जो अहंकार, जो नशा हो जाता है व्यक्ति को,
ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी ने यह गुण कहाँ से लिया है, मदिरा से। इससे आगे कह रहे हैं कौस्तुभ मणेरति अति नष्टुर्यम। ये क्या है, मणेरति नष्टुर्यम है। इस पद को अलग अलग करते हैं तो यह है कौस्तुभ। इसके बाद बच्चों इसमें आगे पद क्या है, मणे। मणे अति नष्टुर्यम। इससे आगे है ये अत्यधिक निष्ठुरता। अति निष्ठुर्यम, अत्यधिक निष्ठुरता का, कठोरता का गुण कहाँ से लिया है, कौस्तुभ मणि से। अब बच्चे जो कौस्तुभ मणि है यह किसने धारण की हुई है, भगवान विष्णु ने। समुद्र मंथन के समय जब ये मणि निकली तो इसे भगवान विष्णु ने धारण किया। अब मणि का स्वभाव कैसा होता है, वो कठोर होती है। तो लक्ष्मी ने जो ये कठोरता, जो निष्ठुरता है, वह कहाँ से ग्रहण किया, कौस्तुभ मणि से। अब देखिए लक्ष्मी कठोर कैसे हैं। यदि लक्ष्मी इतनी कठोर नहीं होती, इतनी निष्ठुर नहीं होती, तो जिसके पास बहुत समय तक रही उसे छोड़कर नहीं जाती। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे कि शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ को क्या समझाना चाह रहे कि हे चंद्रापीड़, तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हारे पिता से जो है राजलक्ष्मी, जो है धन वैभव, जो लक्ष्मी तुम्हारे पास आई है वह सदैव तुम्हारे पास रहेगी। नहीं, ये किसी के भी पास सदैव नहीं रहती। ये निष्ठुर है, कठोर है, यह छोड़कर चली जाती है। यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पिता के पास जो संपत्ति है, राजा बनने के बाद वह तुम्हारे पास सदैव रहे, ऐसा संभव नहीं है। यह छोड़कर चली जाती, निष्ठुर है। अब बच्चों इसके बाद देखिए इसमें इत्येतानि, यह जो पद है इसका पच्छेद करते हैं तो इति, साथ में इसमें दिया है एतानि, इति एतानि, इस प्रकार ये सब। क्या ये सब, जो वर्णन अभी इसमें ऊपर पढ़ा है वो सब। जैसे कौस्तुभ मणि से अत्यधिक निष्ठुरता, मदिरा से मद, कालकूट से मोहन शक्ति को, उच्च श्रवण नामक घोड़े से चंचलता को, और चंद्रमा के अंश से टेढ़ापन और पारिजात के पत्तों से आसक्ति को ग्रहण किया है इस लक्ष्मी ने। तो ये सभी, इसके लिए पद है इति एतानि, ये सब। इस पर ये सब क्या, सहवास और परिचय वशाद, साथ में रहने के परिचय के कारण। सहवास, साथ रहने के, परिचय के, आगे पद है इसमें वशाद। इससे आगे दिया हुआ है विरह विनोद। साथ रहने के, परिचय के, वशाद, कारण, विरह विनोद। विरह वियोग में, विनोद मनोरंजन के, चिह्नाने चिन्हों को, गृहीत्वा एव उद्गता, ग्रहण कर ही मानो उद्गता निकली है। कौन, यह लक्ष्मी। अब यह लक्ष्मी इन सब के साथ रहने के परिचय के कारण, ये जो ऊपर वर्णन आया है बच्चों, इन सबसे एक एक गुण लक्ष्मी ने ग्रहण कर लिया है जो क्षीर सागर से उत्पत्ति के समय उसके साथ निकले थे। समुद्र मंथन के समय जो अन्य वस्तु आई उन सबसे एक एक गुण ले लिया। और उसका कारण क्या बता रहे हैं, विरह वियोग के कारण। लक्ष्मी उनसे क्या, विरह, उनसे अलग हो रही थी, उनसे वियोग हो रहा था, तो इसके कारण विनोद के चिन्ह अपने साथ लेकर ही मानो वह निकली है। कहाँ, क्षीर सागर से। तो बच्चों इसमें आज हम यहीं तक ही करेंगे। अब इसके व्याकरण की दृष्टि से और देख लेते हैं। यहाँ ये पद है विनोद, इसमें वि उपसर्ग है, नुद धातु है और साथ में इसमें घय प्रत्यय का प्रयोग है। इससे आगे शब्द बच्चों सहवास, इसमें सह जमा वस जमा घय प्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद देखिए बच्चे विरह विनोद और चिह्नानी, यहाँ तक इसमें तत्पुरुष समास है। विग्रह क्या है इसका, विरहस्य विनोदाय चिह्नानी। इसके बाद है इसमें नेस्टोरियम, यह पद दिया हुआ है। नेस्टोरियम में निष्ठुर जमा शय जमा अम, ये द्वितीय भक्ति एक वचन है बच्चों।
इसके बाद इसमें अति नैष्ठुर्यम, यह जो शब्द है इसमें अव्ययभाव समास है। ये यहाँ से यहाँ तक है बच्चों। इसका विग्रह क्या है? इसके विग्रह को बच्चों यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है नीचे। नैष्ठुर्यम अति क्राम्य। यह है बच्चों इसका विग्रह। इससे आगे दिया हुआ है मोहन शक्तिम, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। विग्रह है मोहनाय शक्तिस्ताम। इसके बाद बच्चों इसमें देखिए यहाँ ये शब्द है वक्रताम, इसमें वक्र जमा तल जमा अम द्वितीय भक्ति और एक वचन का प्रयोग है बच्चों। इसके बाद है अभिनिवेशो, इसमें अभि जमा नी जमा विश और घय प्रत्यय है। इससे आगे है राज्य विश, राज्य रूपी विश है। यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक। इसके बाद है अहंकार दाह ज्वर, यहाँ इसमें भी रूपक अलंकार का प्रयोग है। दर्प श्वेथु, इसमें भी रूपक अलंकार है। इससे आगे है प्रतिशब्दक ईव, इसमें बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसके बाद यह शब्द प्रजाग्र, इसमें प्र उपसर्ग है, जमा जागरी जमा अप्रत्यय का प्रयोग है। इसके बाद इसमें पद आ रहा है अजरम और साथ में दिया वृद्धत्वम। अजरम वृद्धत्वम, ये वर्णन मनुस्मृति में भी मिलता है। अध्याय 2 में और श्लोक संख्या है 156। ये दिया हुआ है न तेन वृद्धो भक्ति से विदु तक। इसके बाद और देखते हैं आगे, प्रशम हेतुना, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। विग्रह है प्रशमस्य हेतु। इससे आगे यह जो वाक्य दिया हुआ है चंदन प्रभो न दहति किम अनलय, इस वाक्य में अर्थांतरन्यास अलंकार है। इससे आगे शब्द है जलम एव, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। इसके बाद आ रहा है उपदेशस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है।
इसी प्रकार से विषय रसस्य, रसस्य में भी षष्ठी भक्ति एक वचन है। साथ ही यहाँ जो पद दिया हुआ है अनास्वादित विषय रसस्य, अनास्वादित विषय रसस्य, इस पद से चंद्रापीड़ के जितेंद्रिय गुण की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ से है ये यहाँ तक। जितेंद्रिय गुण, अभिव्यक्त हो रहा है। तो बच्चों आज के व्याख्यान से संबंधित अब महत्वपूर्ण प्रश्न भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है वडवानल पद में वडवा शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों इसमें जो ये वडवा शब्द है ये घोड़ी के लिए है। इसका अर्थ क्या है? घोड़ी। वडवानल का क्या अर्थ होता है? शाब्दिक अर्थ बच्चों इसका क्या है? समुद्र की आग। इसमें वडवा घोड़ी का नाम है। इससे आगे है अनास्वादित विषय रसस्य में, इससे इस पद से चंद्रापीड़ का कौन सा गुण अभिव्यक्त हुआ है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला। अभी विषय रसों का आस्वादन नहीं किया है, भोग विलास से दूर है, क्योंकि अभी भी गुरुकुल से विद्या धन कर राजभवन में लौटते हैं। तो जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीतने वाले हैं, इंद्रियों को वश में किया हुआ है, इसलिए जितेंद्रिय गुण अभिव्यक्त होता है। इससे आगे है अजलम स्नानम, किसे कहा गया है? गुरु के उपदेश को। गुरु का उपदेश कैसा है? जो बिना जल का स्नान है, अर्थात जो आंतरिक शुद्धि करता है। जल से स्नान करके क्या है? केवल शारीरिक शुद्धि होती है, लेकिन गुरु का उपदेश बिना जल का स्नान क्यों कहा गया? क्योंकि ये विचारों में शुद्धता लाता है, अंतःकरण को स्वच्छ बनाता है। इससे आगे है ज्योति से रहित प्रकाश कौन सा है? गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश ऐसा ज्योति से रहित प्रकाश है जो भविष्य को संवारता है, उन्नत बनाता है। इससे आगे है प्रतिशब्दक ईव से क्या तात्पर्य है? प्रतिध्वनि के समान। प्रतिशब्दक से क्या अर्थ है? प्रतिध्वनि ईव समान, अर्थात लोग भय के कारण राजा के वचनों का प्रतिध्वनि के समान अनुसरण करते हैं। 5 देव वृक्षों के नाम लिखिए। तो इसमें है बच्चों पारिजात, मंदार, हरिचंदन, संतानक और कल्पवृक्ष। ये 5 देव वृक्ष हैं। इंद्र के अश्व का क्या नाम है? उच्चई शर्वा। इंद्र के अश्व का नाम है। इससे आगे है कौस्तुभ मणि से लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया है? अति निष्ठुर्यम, अत्यधिक निष्ठुरता, अत्यधिक कठोरता लक्ष्मी ने कहां से ग्रहण किया? कौस्तुभ मणि। और कौस्तुभ मणि बच्चों किसने ग्रहण की थी? भगवान विष्णु ने। इससे आगे है भ्रमरी रूपा, किसे कहा गया है? लक्ष्मी को। यह है भ्रमरी, ये जो पद है लक्ष्मी के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। लक्ष्मी कैसी है? जो एक स्थान पर स्थिर नहीं होती है, चंचल है, अस्थिर है, भ्रमरी के समान ही विचरण करती रहती है। इससे आगे है कालकूट विष से लक्ष्मी ने क्या ग्रहण किया है? मोहन शक्ति, वश में करने की शक्ति को ग्रहण किया है कालकूट विष से। तो बच्चों आज हम इसमें यहीं तक ही करेंगे। इससे आगे का भाग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।